पब्लिक फर्स्ट के विशेष कार्यक्रम सनातन फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। ये भगवान शिव के एक प्रसिद्ध रूप में पूजा जाता है और इसे वैद्यनाथ या वैद्यनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में शिव जी ने रावण के संजीवनी मंत्र से मृत राक्षसों को जीवित किया था। भगवान शिव ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और रावण ने शिव से वरदान प्राप्त किया। रावण ने शिव जी से ये वरदान मांगा कि उसे मृत्यु से बचने के लिए अमरता प्राप्त हो। भगवान शिव ने रावण को ये वरदान देने का वादा किया। इसके बाद रावण ने भगवान शिव से ये भी कहा कि वो एक दिव्य ज्योतिर्लिंग की प्राप्ति चाहता है, जो उसे शरण और बल प्रदान कर सके। इस शिवलिंग की स्थापना का इतिहास ये है कि एक बार असुरराज रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर जो के त्यों कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो वो वहीं अचल हो जाएगा। अंततोगत्वा वही हुआ। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में एक चिता भूमि आने पर उसे लघुशंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। रावण उस लिंग को एक अहीर चरवाहे बैजू को थमा लघुशंका निवृत्ति करने चला गया। इधर बैजू अहीर ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे न उखाड़ सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर प्रतिस्थापना कर दी और शिव स्तुति करते हुए वापस स्वर्ग को चले गए। जनश्रुति और लोक मान्यता के अनुसार ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलकर रहे, इसीलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम उसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। शिव जी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने इस समस्या के समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने का आदेश दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघु शंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया क्या करे। तभी उसे बैजू नाम का ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजू को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने चला गया। ऐसी है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा, जहां शिव जी की कृपा से हर प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट समाप्त होते हैं। ये तीर्थ स्थल न केवल भगवान शिव की चिकित्सा शक्ति का प्रतीक है, बल्कि भक्तों को शरण और शक्ति का एहसास भी कराता है। अगर आप भी पापों से मुक्ति और रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। इस दिव्य स्थान से प्राप्त होगी शांति, समृद्धि और शिव की अनंत कृपा। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।